नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र शर्मा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु भाई राजेंद्र शर्मा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रेवाड़ी हरियाणा से हमारे एक साथी श्री अविनाश जी द्वारा जानकारी चाहिए गई है कि क्या वास्तु के माध्यम से कर्ज की मुक्ति हो सकती है। जवाब है हाँ। वास्तु के माध्यम से समझदारी और सही उपाय करके हम कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। आपके घर का कार्यस्थल की ऊर्जा यदि असंतुलित है तो निश्चित मानिए आपकी आर्थिक रुकावटें होंगी, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, जिसके कारण ऋण लेने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। आइए इसके लिए वास्तु सम्मत पहले कारणों को जाने और उसके बाद उनके उपायों को या उनके निराकरण की बात करें। सबसे प्रमुख कारण जो है वो किसी भी भूखंड का द्वार, यानी द्वार योजना के अनुसार भूखंड के द्वार सही स्थान पर नहीं है। 81 पदीय वास्तु में भूखंड की चार दीवारी पर प्रत्येक दिशा में वास्तु सम्मत 9 द्वार होते हैं। अर्थात वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी भूखंड की चार दीवारी पर कुल 36 वास्तु सम्मत द्वार होते हैं, जिनके कुल 32 देवता अधिपति होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वास्तु पुरुष पर कुल 45 देवताओं का वास होता है, जिसमें से 32 देवता भूखंड की चार दीवारी पर उपस्थित होते हैं। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि यदि 45 में से हमने 32 देवता केवल द्वार योजना के माध्यम से साध लिए तो 50% वास्तु यहीं पर ही सही हो जाती है। बहुत सारी समस्याओं के कारण भूखंड का चार दीवारी का द्वार ही होता है। तो इन 9 द्वारों में से सभी दिशाओं में कुछ द्वार ऐसे हैं, कुछ देवताओं के पद के द्वार इस तरीके के हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं। आइए जाने कौन से वो द्वार हैं। एक एक दिशा से चलते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा। इस दिशा में कोई भी द्वार ऐसा नहीं है जो ऋण दिलाने में सहायक हो, यानी आर्थिक रुकावट इस दिशा से होती ही नहीं है। संभवतः इसी वजह से पूर्व दिशा के पूर्व अभिमुख जो प्लॉट है या भूखंड है उनको सबसे प्रशस्त माना गया है। दूसरा हम चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में 3 द्वार ऐसे हैं जो आपकी आर्थिक रुकावट पैदा करते हैं। यदि हम साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी अग्नि कोण से दक्षिण दिशा की तरफ चलें तो तीसरे नंबर का जो द्वार है वितथ और 5वें नंबर का द्वार है यम नामक देवता का और 7वें नंबर का द्वार है भृंगराज नामक देवता का। इन तीनों पदों पर, इन तीनों देवताओं के पदों पर यदि खंड का द्वार है तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक उन्नति रुक जाएगी, रुकावटें पैदा हो जाएंगी। देखिए 9 में से कुल 3 द्वार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उन्नति में बाधा कारक है। संभवतः इसीलिए दक्षिण दिशा के भूखंड यानी जिनका दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है उन भूखंडों को उतना प्रशस्त नहीं माना गया। अब हम पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर से चलें यानी नैऋत्य कोण से यदि हम चलें तो तीसरे नंबर का द्वार सुग्रीव और 7वें नंबर का द्वार सोस, ये द्वार भी आर्थिक उन्नति में बाधा करते हैं। अंत में उत्तर दिशा में ईशान कोण से दूसरे नंबर का द्वार दिति नामक पद पर है और दिति ये यानी कुल इन 6 पदों पर आपके द्वार हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक उन्नति रुकी हुई है। जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना आपको मिल नहीं पा रहा है, उसी के कारण आपको कर्ज लेने की आवश्यकता हो रही है। दूसरा एक कारण है कि भवन स्वामी या भूखंड स्वामी का सही शयन कक्ष नहीं होना। बेडरूम यदि प्रॉपर जगह पर नहीं है तो ये भी आपकी आर्थिक उन्नति में अवरोध पैदा करते हैं। सबसे पहली जगह है वायव्य कोण, इसको उच्चाटन वाली दिशा भी बोला गया है। तो यदि वायव्य कोण में गृह स्वामी सोता है या उसका शयन कक्ष है तो उसमें उच्चाटन की प्रवृत्ति होती है और काम करने में मन नहीं लगना, हर चीज में कमी देखना, जो निश्चित रूप से आपकी कार्य क्षमता को कम करता है और आर्थिक रूप से आपको कमजोर बनाता है। इसी तरीके से अग्नि कोण है,
साउथ की ईस्ट कॉर्नर पर भी यदि भूखंड स्वामी का शयन कक्ष हो तो वो भी आपकी उन्नति में बाधा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते जो आपकी सीधी सीधी आर्थिक उन्नति पर भी प्रभाव डालते। इन कारणों को समझने के बाद इनके उपाय भी बड़े सामान्य से। सबसे पहला कार्य तो यही कर लेना चाहिए कि आप अपना शयन कक्ष बदल लें। शयन कक्ष की सबसे प्रशस्त स्थिति है दक्षिण दिशा, जहां पर हम द्वार की बात कर रहे थे यम वाले की, उसके साथ या उसके नीचे की तरफ यहाँ यदि शयन कक्ष है तो आदमी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। रात को यदि यहाँ पे सोता है तो दिन भर एनर्जेटिक रहता है और उसकी साधारण सी बात है कि उसकी दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि यहाँ पे नहीं हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे भी आप अपना बेडरूम को ले सकते हैं। यदि इन दोनों जगह पे आप बेडरूम शिफ्ट कर दें तो आपका कार्य करने की क्षमता, दक्षता ये बढ़ जाएंगी जो आपको सीधे सीधे आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे। जो प्रमुख कारण था जिसमें हमने कहा कि द्वार योजना, तो जिस प्रकार 6 द्वार आपने देखे कि ये आर्थिक अवरोध पैदा करते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक दिशा में कुछ द्वार ऐसे हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं। एक एक दिशा से चालू करते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करेंगे। ईशान कोण से तीसरे नंबर का द्वार, जिसे जयंत नामक पद पर है, यदि यहाँ पे आपके भूखंड का द्वार है तो ये प्रचुर मात्रा में धन देता है। जयंत देवराज इंद्र और इनकी माता है असुर कन्या सुचि, यानी इनमें देव और असुर दोनों गुण आ जाते हैं। और आज की यह आवश्यकता है कि आप में मार्केटिंग टैक्स आ जाते हैं और आपकी की आर्थिक उन्नति बढ़ती है, यानी धन देने वाला द्वार है। इसी तरीके से हम यदि दक्षिण दिशा में चलें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कॉर्नर से चौथा जो नंबर का पद है जिसका नाम है ग्रहक्षत, यदि ग्रहक्षत पर भी द्वार है तो ये भी धन देने वाला द्वार है। इसी तरीके से हम पश्चिम दिशा में चले जाएं। पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण, साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण से चौथा और पांचवें नंबर का द्वार, पुष्पदंत वरुण, ये दोनों ही द्वार भी बड़ी धन देने। किसी व्यापारी का यदि मकान पश्चिम दिशा का है और उसके ये 2 द्वार खुले हुए हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि वो एक सफल व्यापारी है, यहाँ तक कि विदेशों से भी धन प्राप्त करता है। अंत में उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में 3 द्वार, उत्तर दिशा को धन की दिशा भी कहा जाता है, कुबेर की दिशा है। इधर 3 द्वार ऐसे हैं जो धन देने वाले हैं और प्रचुर धन देने वाले हैं। यदि हम ईशान कोण से चलें तो 5वें नंबर का द्वार सोम और 6ठे नंबर का द्वार भल्लाट और 7वें नंबर का द्वार मुख्य, ये तीनों ही द्वार प्रचुर मात्रा में धन देते हैं। परंतु यदि भल्लाट के स्थान पर यदि आपका द्वार है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहने वाली है। आगे से आगे आपकी धन की व्यवस्था होगी और आपने जो कल्पना भी नहीं की होगी उससे ज्यादा आपको धन मिलेगा। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे से उपाय करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं और कर्ज वाली जो परिस्थितियां उनको हम दूर कर सकते हैं। और यदि कर्ज लिया हुआ भी है तो उनकी कर्ज अदायगी में भी सहूलियत होगी। देखिए, वास्तु कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा आधारित विज्ञान है। कुछ सामान्य से नियम को पालन करें तो निश्चित रूप से हम अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं और वास्तु के जितने भी उपाय हैं बड़े त्वरित गति से परिणाम देते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं उनको यदि हम दूर कर लें निश्चित रूप से हम अपना जीवन जो है सफल बना सकते हैं। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। आपकी कोई वास्तु सम्मत कोई शंका हो, संशय हो तो जरूर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको भी कर्ज अदायगी में परेशानियां आ रही हैं तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को एक बार अपने भवन या कार्यस्थल का निरीक्षण कराएं और ठीक से उपाय करें तो आप भी पूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद।